وہ साफ सुथरी है, अपना दिल साफ करो। मुझे साफ सुथरी चीज़ दो, मैंने अपना दिल साफ कर दिया। आपने गाड़ी साफ कर दी, अलमारी साफ करो। सफाई करने वाली कंपनी, पेट साफ करने वाली दवा। और उसके साथ जो है पूछा गया एक सवाल, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इसको अरबिक में क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की जो मौजू है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज का मौजू है साफ़ सफाई। साफ़ या सफाई के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसको क्लीन या क्लीनिंग कहेंगे। साफ़ या सफाई, क्लीन और क्लीनिंग। नज़ीफ़ होता है, इसका मेन लफ्ज़ है नज़ीफ़, ठीक है। लेकिन बोलने में बहुत, आपको पता है, फ़र्क से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, फ़िक्रों में इस तरह से नहीं इस्तेमाल होगा। नज़ीफ़, नज़ीफ़ा, नज़ाफ़ा, नज़्ज़फ़, तनज़ीफ़, मुनज़्ज़फ़ एंड और युनज़्ज़िफ़ून। ओके, ये लफ्ज़ है। तो चलिए देख लेते हैं इनको फ़िक्रों में कैसे इस्तेमाल करना है। फ़िक्रे बनाने से पहले आपसे यही गुजारिश है, मैं हमेशा की तरह अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, बाद में आप भूल जाते हैं। और अभी से वीडियो को दूसरे तक शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ वो भी वीडियो को देख लें। और अभी तक अगर इस चैनल के ऊपर आप न्यू हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है नज़ीफ़, ठीक है। नज़ीफ़ आप बोलेंगे या नज़ीफ़, वैसे लफ्ज़ नज़ीफ़, ठीक है। नज़ीफ़, ठीक है। नज़ीफ़ इसका मतलब होता है साफ़। नज़ीफ़ यानी साफ़। क्लीन भी कह सकते हैं। सम टाइम इसका जो मीनिंग है नाइस भी बनता है। नज़ीफ़ यानी साफ़ या क्लीनिंग या नाइस भी सम टाइम इसका मीनिंग बनता है। साफ़ है ऐसे ही पूछ सकते हैं, नज़ीफ़, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, सवालिया अंदाज में बंदा पूछता है कैसे, नज़ीफ़ यानी साफ़ है, इट्स क्लीन, ऐसे भी हो सकता है इसका मीनिंग। तुम साफ़ सुथरे हो, अंत नज़ीफ़ व मुरत्तब। अंत नज़ीफ़ व मुरत्तब। मुरत्तब होता है सेट किया हुआ, ठीक ठाक फिट बंदा होता है ना, जैसे अपने बाल सेट किए हुए, अच्छे से कपड़े, सही बंदे ने सेट से कपड़े पहने हुए, सेट वाला मतलब सेट है बंदा, ठीक है, ठीक है, मतलब फिट, अपने आप को मुलाबस, अपना हेयर स्टाइल सब कुछ सेट किया हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं मतलब मुरत्तब यानी तुमने सेट की हुई यार, फिट फाट हो। तुम साफ़ सुथरे हो, अंत नज़ीफ़ व मुरत्तब, यू आर क्लीन एंड टाइडी। नहीं वो आदमी साफ़ सुथरा है, को कहता नहीं यार वो आदमी की मतलब सही नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, वो आदमी गंदा है। नहीं, आप कहते नहीं यार वो बंदा बहुत साफ़ है, वो आदमी नहीं बहुत साफ़ है। ला हुआ रज्जाल नज़ीफ़, ला नहीं, हुआ वो रज्जाल, मतलब आदमी को कहते हैं रजुल भी कहते हैं, रज्जाल भी कहते हैं, रिजल टांग को कहते हैं, ठीक है। ला हुआ रज्जाल नज़ीफ़, रज्जाल वैसे जमा में आता है, लेकिन यहाँ पे जो है सऊदी अरेबिया में लोकली जो है पीपल, ऐसे लोकली जो लोग हैं ऐसे ही बोलते हैं रज्जाल, यानी ला हुआ रज्जाल नज़ीफ़ या हुआ रजुल नज़ीफ़, दोनों तरह बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम निकल। रज्जाल जमा में आता है, रजल एक को कहते हैं, ठीक है। इस पे ना आप बहस करने लग जाइएगा। ला हुआ रजुल या हुआ रज्जाल नज़ीफ़, नहीं वो आदमी साफ़ सुथरा है। नो ही इज़ क्लीन मैन। मेरा दिल साफ़ है, कैसे बताना है कि मेरा दिल साफ़ है भाई, कोई मसला नहीं है। गल भी मतलब दिल, मी मेरा, ये एंड पे आता है मेरा। गल भी नज़ीफ़ यानी मेरा दिल साफ़ है। माई हार्ट इज़ क्लीन। मुझे साफ़ सुथरी चीज़ दो, कैसे आपने कहना है किसी को, आतिनी शई नज़ीफ़, आतिनी दे दो, आतिनी मुझे दे दो, ठीक है। अलिफ से आतिनी ऑर्डर करें, आतिनी मुझे दे दो, शई किसी भी चीज़ को कहते हैं शई। आतिनी शई नज़ीफ़ या आतिनी शई नज़ीफ़ा, ये नज़ीफ़ लोकल में बोल रहा हूँ, वो जो बहुत ही लोकल में, जैसे आप बोल सकते हैं, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड गर्दान में की तरह नहीं कर रहे, मतलब जो फ्लो में बोलते हैं। आतिनी शई नज़ीफ़ यानी मुझे साफ़ सुथरी चीज़ दे दो, गिव मी समथिंग क्लीन। नज़ीफ़ा, ठीक है। नज़ीफ़ा के बारे में बात कर लेते हैं। साफ़, मोनस के बारे में। मोनस, जहाँ पे मोनस चीज़ होगी लड़की के लिए, या कोई चीज़ ऐसी है जिसमें मोनस है, वहाँ पे बोलने के लिए नज़ीफ़ा का इस्तेमाल होगा। क्लीन फेमिनिन, ठीक है। फ़िक्रा बना के समझा देता हूँ, वो साफ़ सुथरी है, ठीक है। वो
ही नज़ीफ़ा वो मुरत्तबा, ही नज़ीफ़ा, नज़ीफ़ा क्या आगे ता मरबूता आ गया, जो अगला वाला जो लफ्ज़ आएगा उसके आगे मुरत्तब की जगह मुरत्तबा, उसके आगे भी ता मरबूता आएगा, तभी वो फ़िक्रा बनेगा, फीमेल के लिए कंप्लीट बनेगा, ठीक है। हादिस सैयारा मर्रा नज़ीफ़ा, ये कार बहुत साफ़ सुथरी है, या दिस कार इज़ नाइस भी समटाइम कहने पे भी नज़ीफ़ा का इस्तेमाल हो सकता है। नज़ाफ़ा, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नंबर 3 पे। नज़ाफ़ा सफाई करना, सफाई को कहते हैं नज़ाफ़ा, ठीक है। फ़र्ज़ करे कहना है तह खाने की सफाई करो। ऐसे ऐसे लफ्ज़ आपको पता है हमेशा की तरह बताने की ज़रूरत नहीं है, डालता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के मीनिंग का पता चल जाए, और जो लफ्ज़ की बात हो रही, जो टॉपिक है उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कैसे इस्तेमाल करना है फ़िक्रों के अंदर। तह खाने की सफाई करो। सवी नज़ाफ़ा अलदोर सफली, सवी किसी को कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, सवी मतलब करो, नज़ाफ़ा सफाई, अलदोर कहते हैं फ्लोर को, सफली, ठीक है, मतलब जो ग्राउंड से भी जो नीचे होता है, तह खाना जो होता है, अंडर मतलब जिसको बेसमेंट कह लो आप, बेसमेंट जो ग्राउंड लेवल से नीचे वाली जो जगह होती है उसको कहते हैं सफली, ठीक है, तह खाना, ठीक है। जैसे आपको सर्कल करके समझा दी, याद रखिएगा, अलदोर सफली या सफली कहते हैं नीचे वाली बेसमेंट को। सफाई करने वाला कारकुन, नज़ाफ़ा की बात आ रही तो डेफिनेटली आमिल नज़ाफ़ा होता है। आमिल नज़ाफ़ा जैसे आपने देखा है रोड के ऊपर जो सफाई करने वाले, रोड के ऊपर या कहीं पे भी कंपनी में जो सफाई करने वाला एक लेबर होते हैं, उसको अरबिक में कहते हैं आमिल। आमिल मतलब लेबर, ठीक है, लेबर को कहते हैं। नज़ाफ़ा सफाई, सफाई वाला लेबर या सफाई वाला वर्कर या कारकुन कह लो उर्दू में, सफाई वाले कारकुन को कहते हैं अरबिक में आमिल नज़ाफ़ा, ओके। क्लीनर और क्लीनिंग लेबर। अपने कमरे की सफाई रखो, आपने किसी को कहना है या अगर आपको कोई कहता है तो वो ऐसे कहेगा, आपने समझ लेना है। हफ़्ज़ मतलब कीप, हफ़्ज़ मतलब रखो या कीप, ठीक है। आला ख्याल रखो, हफ़्ज़ ख्याल रखने के लिए भी कहते हैं, या रखो ख्याल रखो, ठीक है। नज़ाफ़ा, नज़ाफ़ा सफाई, ग़ुरफ़तिक, हफ़्ज़ अला नज़ाफ़ा ग़ुरफ़तिक, ठीक है। ग़ुरफ़ा कहते हैं कमरे को, ग़ुरफ़तिक मतलब तुम्हारा कमरा, हफ़्ज़ अला नज़ाफ़ा ग़ुरफ़तिक यानी अपने कमरे की सफाई का ख्याल रखो, सफाई रखो। कीप योर रूम क्लीन। नज़्फ़, नज़्फ़ की बात कर लेते हैं आगे नंबर 4 पे। सफाई करो, नज़्फ़, ठीक है, नज़्फ़ क्लीन अप। आप सामने किसी को नज़्फ़, नज़्फ़ हादा, नज़्फ़ हादा तावला, मतलब टेबल को कहते हैं नज़्फ़ हादा तावला, आप किसको कहते हैं नज़्फ़ मतलब साफ़ करो, ऑर्डर करना, ठीक है, साफ़ करो, नज़्फ़, ओके, क्लीन अप। अपना दिल साफ़ करो, अगर आपने किसी को कहना है अपना दिल साफ़ करो, ये लोकल लैंग्वेज में मतलब जिसको नहीं ज़्यादा पता वो इस तरह बोल सकते हैं। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाएंगे तो आप कभी नहीं ना वो लफ्ज़ बोलने में इस्तेमाल करोगे, ना वो आपसे कोई बोलने में इस्तेमाल करेगा। इसीलिए जो बिल्कुल जो बोली जाती है अरबिक ना, वही मेरा मतलब होता है कि वो आपको सिखा दूँ, वो बोलना सिखाऊँ, ठीक है। नज़्फ़ क़ल्बक, नज़्फ़ मतलब तुम, क़ल्बक नज़्फ़ मतलब साफ़ करो, क़ल्बक तुम्हारा, नज़्फ़ क़ल्बक यानी अपना दिल साफ़ करो। क्लीन योर हार्ट, घर साफ़ करो। नज़्फ़ अलबैत, अलबैत घर को कहते हैं, नज़्फ़ साफ़ करो। क्लीन द हाउस, नज़्फ़ अलबैत यानी घर साफ़ करो। अलमारी साफ़ करो, अलमारी को अल कहते हैं दुलाब, ठीक है। नज़्फ़ अलदुलाब, अलदुलाब द कबर्ड, नज़्फ़ अलदुलाब यानी अलमारी साफ़ करो। क्लीन द कबर्ड। मैंने साफ़ कर दिया, नज़्फ़त अना नज़्फ़त, नज़्फ़त ना मैंने साफ़ कर दिया। नज़्फ़त त लग गया, कर दिया कर चुका, नज़्फ़त हो ना मैंने साफ़ कर दिया। आई क्लीन्ड, मैंने सारा इंजन साफ़ कर दिया, इंजन जो होता है ना गाड़ी का। नज़्फ़त मकीना, नज़्फ़त मकीना, ठीक है, नज़्फ़त मकीना कामिल, मैंने कामिल मतलब सारे को बोलते हैं नज़्फ़त मकीना कामिल, कामिला या कामिल, नज़्फ़त मकीना कामिल या कामिला, मैंने सारा इंजन साफ़ कर दिया। आई क्लीन्ड द होल इंजन, मैंने सारा इंजन साफ़ कर दिया। इंजन को मुहर्रक भी कहते हैं, ठीक है, मुहर्रक, मुहर्रक भी कहते हैं, या मकीना, मकीना लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है मकीना। आपने साफ़ कर दिया, पूछना है आपने साफ़ कर दिया। अंत नज़्फ़त, अंत नज़्फ़त मतलब आपने साफ़ कर दिया। आर यू क्लीन्ड,
आपने गाड़ी साफ कर दी, अंत नद्दफ सैयारा, अंत नद्दफ्त सैयारा, अल सैयारा नहीं सैयारा, जब फ्लो में बोलते हैं अल वहाँ पे इतना वाज़े नहीं बोलते। नद्दफ सैयारा यानी गाड़ी तुमने, अंत नद्दफ्त सैयारा, अंत नद्दफ्त अल सैयारा या अंत नद्दफ्त सैयारा, आपने गाड़ी साफ कर दी। डिड यू क्लीन द कार, तंदीफ, बात कर लेते हैं तंदीफ। नंबर 5 पे है सफाई करना, ठीक है, तंदीफ सफाई करना, क्लीनिंग तंदीफ, अंत तंदीफ, किसी को बोलना वैसे बोल सकते हैं, तुम साफ करो। घर की सफाई, तंदीफ अल मंजिल, तंदीफ अल मंजिल, क्लीन द हाउस। घर की सफाई करने वाली कंपनी, शिरका तंदीफ अल बियूत, घरों की, घर की नहीं बात, घरों की, ज़्यादा घरों की, शिरकत तंदीफ अल बियूत यानी घरों की सफाई करने वाली कंपनी। हाउस इज क्लीनिंग कंपनी, हाउस इज क्लीनिंग कंपनी, घरों की सफाई करने वाली कंपनी। शिरकत तंदीफ अल बियूत, बेत एक घर को कहते हैं, बियूत यानी ज़्यादा घर, शिरकत तंदीफ अल बियूत। पेट साफ करने वाली दवा, ठीक है, बस ऐसे ही ज़हन में आ रहा था, हो सकता है किसी से पूछना हो कि यार पेट साफ करने वाली दवा होती है, कैसे किसी से पूछना है कि पेट साफ करने वाले मतलब बताना कैसे है। दवा ले मतलब होता है के लिए, ठीक है, ली तंदीफ अल बतन, पेट साफ करने के लिए या पेट साफ करने की दवा या पेट साफ करने के लिए दवा। दवा ले तंदीफ अल बतन, हो सकता है किसी ने पूछना हो, मतलब ऐसे पूछना हो, मतलब पेट साफ करने की दुआ अगर कहनी है किसी से पूछनी है तो कैसे पूछना है। दवा ले तंदीफ अल बतन या मायदा, अगर मायदे की बात कर रहे हैं, मैदा साफ करवाना है, करने की दुआ लेनी है, मतलब कोई मायदा, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप रहते हैं, खाते ज़्यादा हैं और सो जाते हैं, पेट में जो है वो गैसेस भरती रहती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी को इसकी भी ज़रूरत पड़ जाए। दवा ले तंदीफ अल बतन यानी पेट साफ करने की दवा। एब्डोमिनल क्लींजिंग मेडिसिन या स्टमक क्लीनिंग मेडिसिन, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। दवा ले तंदीफ अल बतन या अल मायदा। मनदफ, बात कर लेते हैं मनदफ, मनदफ या मनदफ, मनदफ बोलते हैं कुछ, मनदफ बोलते हैं, मनदफ मनदफ, ठीक है, साफ करने वाली कोई भी चीज़, मनदफ कोई लिक्विड हो सकता है जिससे कोई चीज़ साफ़ करते हैं, किसी भी चीज़ को जो साफ़ करने वाली चीज़, मनदफ, ठीक है, समझाता हूँ आगे जाके। बाथरूम क्लीनर या बाथरूम की सफाई के लिए कोई चीज़ जो होती है, जो भी लिक्विड कुछ भी। मनदफ अल हमाम, अंदक मनदफ अल हमाम मतलब तुम्हारे पास बाथरूम क्लीनर है, अंदक तुम्हारे पास, किसी से पूछना है काले में कहीं से, अंदक मनदफ अल हमाम यानी बाथरूम साफ़ करने की चीज़ है, या समझाने के बारे मनदफ अल हमाम कहते हैं बाथरूम क्लीनर को, बाथरूम की क्लीनिंग करने के लिए जो लिक्विड या जो कुछ भी होता है, मनदफ अल हमाम, ठीक है, बाथरूम क्लीनर। शीशा साफ़ करने वाला लिक्विड या कुछ भी, मनदफ अल जजाज, जजाज लिखने में आता है लेकिन यहाँ हम बोलते हैं क़ज़ाज़, क़ज़ाज़, मनदफ अल क़ज़ाज़, क़ज़ाज़, ठीक है, जजाज लिखने में ऐसे आएगा लेकिन बोलने में क़ज़ाज़, ठीक है, जैसे मैंने नीचे जो है उसके साथ लिख दिया है रोमन अरबिक में, अब अरबी के नीचे जो आप देख रहे हैं क़ज़ाज़, GHZAZ, ठीक है, क़ज़ाज़, मनदफ अल क़ज़ाज़, ठीक है, मतलब शीशा साफ़ करने की जो भी चीज़ है, शीशा साफ़ करने के लिए ग्लास क्लीनर कह सकते हैं उसको। युनद्दिफ़ून, बात कर लेते हैं इसके ऊपर, वो सफाई कर देंगे, हम युनद्दिफ़ून, हम युनद्दिफ़ून या हम युनद्दिफ़ून, हम युनद्दिफ़ून, हम युनद्दिफ़ून, वो सफाई कर देंगे, ठीक है। दे विल क्लीन, अगर इसी को कहना है कि वो सफाई कर रहे हैं, हम बिनद्दिफ़ून, बे अभी कर रहे हैं, हम बिनद्दिफ़ून यानी अभी कर रहे हैं। दे आर क्लीनिंग, नाव यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि अलहैन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हो, वैसे इसमें नाव आता है, समझ लें। हम बिनद्दिफ़ून, वो अभी साफ़ कर रहे हैं, वो साफ़ कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग। और उसके साथ जो पूछा गया आज सवाल था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इसको कैसे कहेंगे अरबिक में, इसको कहेंगे एबगा अगाबलिक, एबगा मैं चाहता हूँ, अगाबलिक आपको मिलना, गाबिल होता है मिलना। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में गाबिल के मिलने के ऊपर एक पूरी डिटेल इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, ठीक है, फिर डिटेल से समझाऊंगा।
میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ابغى اقابلك. I want to meet with you. Did you want to meet with me? Okay. سو دوستو آج کی ویڈیو ختم ہو چکی ہے. ویڈیو کیسی لگی آپ لائک کر کے ویڈیو کو ضرور بتائیے گا. اگر آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو شیئر کر دیجیے دوستوں کے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ چینل ہیلپ فل ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی ساتھ میں دبا دیجیے تاکہ ہم جلدی سے ہمارے جو سبسکرائبر ہیں کے سے نکل کے ملین میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.